नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने जंक्शन बाजार का किया निरीक्षण। संगरिया मार्ग से हटवाया गया ठेला रेहड़ियों को। जिला प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली अधिकारियों की बैठक। विभिन्न योजनाओं की गई समीक्षा। राजकीय जिला चिकित्सालय में मनाया गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस। नर्सिंग कर्मियों ने ली सेवा और अनुशासन की शपथ। कोरोना वैक्सीन के लिए वार्ड 14 में लगाया गया शिविर। वार्ड पार्षद सुमित रेणवा ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर जताया असंतोष। कोरोना महामारी के प्रति जन जागरूकता पैदा करने की कवायद। नगर परिषद ने प्रचार के लिए रवाना किए 25 ई रिक्शा। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने जंक्शन बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान संगरिया रोड पर सब्जी मंडी के बाहर लगी फल सब्जी की रेहड़ियों को हटवाया गया। सख्त लॉकडाउन के तीसरे दिन कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए बुधवार सुबह प्रशासन व नगर परिषद अधिकारियों ने जंक्शन बाजार का निरीक्षण किया। तहसीलदार दानाराम मीणा के नेतृत्व में निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सब्जी मंडी में स्थायी रूप से लगने वाली दुकानों के आगे रखी सब्जियां अंदर रखवाई। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए दुकानों के आगे गोल घेरे बनवाए गए। सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं को कोविड से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना के लिए पाबंद किया गया। सब्जी मंडी में गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले दुकानदारों के चालान भी काटे गए। संगरिया रोड पर सब्जी मंडी के बाहर लगी फल सब्जी की रेहड़ियों को हटवाया गया। इस दौरान नगर परिषद अधिकारियों और रेहड़ी संचालकों के बीच कहासुनी भी हो गई। रेहड़ी संचालकों ने प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि सब्जी मंडी में रोस्टर के अनुसार दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है, जबकि सब्जी मंडी के बाहर मार्ग पर रेहड़ी लगाने वालों को हटाया जा रहा है। इस दौरान जंक्शन पुलिस ने कई रेहड़ी संचालकों के चालान काटे। अधिकारियों ने रेहड़ी लगाने वाले लोगों से समझाइश भी की कि वे बाजार में एक जगह खड़े होकर रेहड़ियां न लगाकर गली मोहल्लों में जाकर सब्जी विक्रय करें, ताकि लोग अनावश्यक रूप से बाजार में न आए और लोगों को घर बैठे ही आवश्यक सामान उपलब्ध हो सके। अनुमत दुकानों के दुकानदारों से निर्धारित समय तक दुकानें खोलने के लिए समझाइश की गई। उन्हें कोविड गाइडलाइन की पालना करने व दुकानों के आगे गोल घेरे बनाकर ग्राहकों को सामान विक्रय करने के लिए पाबंद किया गया। अनावश्यक रूप से बाजार में दोपहिया व चौपहिया वाहनों पर घूम रहे लोगों से भी समझाइश की गई। तहसीलदार दानाराम मीणा के अनुसार प्रशासन की ओर से गाइडलाइन की पालना के लिए किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जा रही। एक बार की दुकानदारों से समझाइश की जा रही है, अगर वे फिर भी नहीं मानते तो सख्ती से निपटा जाएगा। तहसीलदार ने बताया कि सब्जी मंडी में 11 बजे तक रोस्टर के अनुसार दुकानें खोलने की अनुमति है, जबकि रेहड़ी लगाने वाले लोग सुबह से लेकर शाम तक शहर के गली मोहल्लों में जाकर सब्जी फल बेच सकते हैं। उन्हें प्रतिबंध नहीं है। उन्हें इसलिए मुख्य बाजार से हटाया गया है क्योंकि बाजार में सब्जी फल खरीदने वालों की अनावश्यक भीड़ हो जाती है। खुद रेहड़ी संचालकों की भीड़ भी ज्यादा होती है, इससे संक्रमण फैलने का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि किसी से भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा। आज सब्जी मंडी के अंदर जो दुकानदार है, सब्जी विक्रेता है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग पूर्ण तक पालना करने के पाबंदी है। जो अनावश्यक रूप से कोई नहीं करें उसका चालान भी किया हमने। और रेडी वाले हाँ नहीं माने, लेकिन फिर भी 1-2 दिन और हम समझाइश करें, उसके बाद सख्ताई से काम लें। हाँ, इसके लिए भी मैंने अभी ताकि जो इंचार्ज में इनको भी लगा दिया भाई अनावश्यक जो घूम रहे उनको चौकटा किए, उनको देखें और उसके बाद भी 1-2 दिन और सख्ताई करें। 2 दिन के अंदर व्यवस्था। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम, फ्लैगशिप योजनाओं तथा कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
जिला प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम, फ्लैगशिप योजनाओं, कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और नियंत्रण के उपायों पर चर्चा एवं जिले के कानून व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर नथपत डिडेल, पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्रभारी मंत्री ने कोविड के बारे में एक एक बिंदु पर विस्तृत रूप से समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के संदेश के अनुसार मेडिकल सुविधा के अभाव में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। ऑक्सीजन सहित जीवन रक्षक दवाइयों की कमी न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जिला प्रशासन सहित पूरी टीम बेहतर प्रबंधन करे। जिला प्रभारी मंत्री ने गांव से शहर और शहर की नई एसपीओ की पूरी सख्ती से पालना हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभारी मंत्री ने पेयजल, बिजली, फ्लैगशिप योजनाओं, 15 सूत्री कार्यक्रम व 20 सूत्री कार्यक्रम की भी समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जैसे ही लॉकडाउन की समाप्ति हो तब तक विभिन्न विभाग अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में तैयारी कर लें और लॉकडाउन के पश्चात अधिकतम लोगों को इन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाया जाए। इसके अलावा बैठक में प्रभारी मंत्री ने जन अनुशासन पखवाड़े में प्रशासन और पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई, मेडिकल सुविधाओं, वर्तमान में ऑक्सीजन की उपलब्धता और उपखंड वाइज कोरोना रोगियों की संख्या, पुलिस की ओर से जन अनुशासन पखवाड़े में कितनी कार्रवाई की गई, बाजार में भीड़ भाड़ न हो इसके लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। अधिकारियों ने जिले की प्रगति रिपोर्ट के बारे में प्रभारी मंत्री को अवगत करवाया। प्रभारी मंत्री ने जिले की प्रगति रिपोर्ट पर संतोष जाहिर करते हुए भविष्य में बेहतर तरीके से काम करने के लिए निर्देशित किया। और प्रीति हो, चाहे जन्मदिवस हो, चाहे शादी की सालगिरह हो, चाहे मृत्यु भोज हो या शादी का प्रीति भोज हो, किसी भी प्रकार का प्रीति भोज नहीं होना चाहिए। बैंड बाजे नहीं करनी चाहिए, डीजे नहीं निकलना चाहिए और प्रोसेशन वगैरह बारात का नहीं निकलना चाहिए। इस पर पूरा ध्यान रखें। आगे त्योहार के आपके ईद उल फितर का त्योहार आ रहा है, इसमें भी सबसे अपील करें जो भी प्रेयर करनी है, नमाज पढ़नी है, प्रार्थना करनी है, वो पूरे घर में रह के ही करें। मैं समझता हूँ काफी अपने घरों में रहकर ही नमाज अदा करें। इस तरीके से आप लोग भी वहाँ पर जो धार्मिक गुरु वगैरह हैं उनसे बातचीत करके और एक अपील करवा दें कि नमाज जो है वो घर पे बैठ के करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सकेगी। कुल मिलाकर मतलब कोविड मैनेजमेंट आपका अच्छा है, लेकिन अपने को ध्यान ये रखना है कि कई बार जो असिम्प्टोमेटिक मरीज है ना, वो इसको ज्यादा फैलाते हैं। पता ही नहीं कि उसको कोविड है या नहीं, वो घूम रहा है, फिर रहा है, वो फैला रहा है। ऐसी स्थिति में आपने सर्वे का जो काम किया है अच्छा काम है और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका बड़ा तो ध्यान रखें। लॉकडाउन की पालना कैसे हो रही है? सर, लॉकडाउन की स्थिति पूरे जिले में हमने 21 का आउटपोस्ट बना रखी है ताकि लोगों का मूवमेंट जिले के अंदर और जिले के बाहर ना हो। 21 आउटपोस्ट में से 2 आउटपोस्ट पंजाब बॉर्डर में है, 13 आउटपोस्ट हरियाणा बॉर्डर में है और 6 इंटर डिस्ट्रिक्ट में। कुल उसमें हमारा 132 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात है। इसके अलावा हमने पूरे जिले में जन अनुशासन पखवाड़ा हमारा 19 अप्रैल 2021 को प्रारंभ हुआ है। नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को जीएनएम पालजीत कौर व नहर अध्यक्ष दौलतराम सिल्लू ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए राजकीय जिला चिकित्सालय में 5 बेड व 100 शव किटों की सहायता प्रदान की। नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को जीएनएम पालजीत कौर व नहर अध्यक्ष दौलतराम सिल्लू ने कोरोना महामारी के संकट के बीच टाउन स्थित राजकीय महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय में 5 बेड व 100 शव किट भेंट किए। यह सामान पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी के सुपुर्द किए गए। इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर सैनी ने कहा कि शहर के लगभग हर अस्पताल में बेड व शव किट की कमी है, किसी भी कीमत पर यह उपलब्ध नहीं हो रहे। ऐसी आपातकालीन स्थिति में पालजीत कौर व दौलतराम सिल्लू की ओर से राजकीय जिला चिकित्सालय की जो मदद की गई है वह सराहनीय है। उन्होंने शहर के अन्य भामाशाहों को भी कोरोना काल की इस संकट भरी घड़ी में आमजन की सुरक्षा के लिए चिकित्सालयों में सहयोग करने की अपील की। इस दौरान जीएनएम पालजीत कौर ने कहा कि नर्सिंग दिवस के मौके पर वह अपनी खुशी से यह सामान दे रहे हैं, परंतु समय और इस महामारी को देखते हुए राजकीय चिकित्सालय में जिस चीज की आवश्यकता है उसे उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर हरमिंदर सिंह सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। डे पे मैं कुछ थोड़ा सा प्रयास कर पा रही हूँ, लेकिन एक बात का दुख भी हो रहा है। जो मैं ये डेड बॉडी किट दे रही हूँ इसके लिए मुझे दुख हो रहा है। इसकी बजाय मैं कुछ और देती तो बहुत अच्छा लगता, पर समय ऐसा चल रहा है उसके अनुसार मुझे यही उचित लगा। आज
जिस तरह से कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, हर चिकित्सालय में बेड की कमी हो रही है, डेड बॉडी कवर की कमी हो रही है, जो उपलब्ध नहीं, किसी भी रेट पे नहीं मिल रहे हैं। तो ये सिल्लू जी ने हमें और पाल जी सिस्टर्स, इन लोगों ने हमें ये 5 बेड दिए हैं और डेड बॉडी कवर दिए हैं। मैं इनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 14 में आज कोरोना वैक्सीनेशन के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्षद सुमित रिणवा ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर असंतोष जाहिर करते हुए प्रशासन से सुधार की मांग की है। जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 14 में आज कोरोना वैक्सीनेशन के लिए शिविर लगाया गया। इस दौरान वार्ड पार्षद सुमित रिणवा चिकित्सा विभाग की कार्यशैली से खफा नजर आए। उन्होंने कहा कि कई दिन सीएमएचओ कार्यालय के चक्कर लगाने तथा दर्जनों फोन करने के बाद उन्हें शिविर लगाने की अनुमति मिली। इस दौरान उन्हें 300 लोगों को टीका लगाने की बात कही गई थी, मगर उन्हें मात्र 150 टीके ही उपलब्ध करवाए गए। उन्होंने कहा कि इस दौरान चिकित्सा विभाग द्वारा पूरे शहर में वार्ड नंबर 14 में हो रहे वैक्सीनेशन का ढिंढोरा पीट दिया गया। इससे वैक्सीनेशन लगवाने के लिए वार्ड में सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए, मगर इंजेक्शन की कमी के कारण लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। उन्होंने चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कर्मियों पर अपना दायित्व ठीक से निर्वहन नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी कार्यशैली आम जन के प्रति संवेदनशील नहीं है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा कर्मी समय ही संवेदनहीन रवैया अपनाते हैं और यदि उनके इस रवैये का विरोध किया जाता है तो वे धरने पर बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा कर्मियों के इस रवैये से लगता नहीं कि कोरोना जैसे संकट पर काबू पाया जा सके। उन्होंने जिला प्रशासन से चिकित्सा कर्मियों के रवैये में सुधार लाने की मांग की है। आज वार्ड नंबर 14 के सामुदायिक भवन में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू करवाया है। काफ़ी दिनों से मैडम ज्योति ढींगरा से डिमांड थी कि मेरे वार्ड में वैक्सीनेशन का कैंप लगाया जाए, ताकि मेरे वार्ड के 14 नंबर 13 नंबर के लोगों को आस पड़ोस के जितने भी वार्ड हैं उनको सहूलियत मिल सके। पर मैं एक बात कहूँगा, चिकित्सा विभाग की जो कमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं। 150 इन्होंने डोज दी हैं और आधे शहर के अंदर इन्होंने ढिंढोरा पीट दिया कि 45 से 60 की जो वैक्सीन है दूसरी डोज लग रही है। आधा शहर यहाँ आके इकट्ठा हुआ पड़ा है। खुद ये न्यूसेंस फैलाते हैं डॉक्टर्स और खुद ही ये जाके धरने पे बैठ जाते हैं। मैं बिल्कुल इस बात के लिए इन लोगों को शर्मसार होना चाहिए, इन लोगों को भी किस प्रकार ये जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जहाँ 7 बजे से लोग इकट्ठे हैं, इनके नुमाइंदे जो है 9 बजे आए हैं। इस भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल है। मेरा प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है भी इसमें हस्तक्षेप किया जाए। जिन वार्ड में कैंप है उसी वार्ड के आस पड़ोस के 2 वार्डों के अलावा शहर के किसी व्यक्ति को नहीं सूचना होनी चाहिए, वहाँ के पार्षद को सूचना होनी चाहिए और वो अपने हिसाब से अपने वार्ड के नुमाइंदे या जो भी हैं, जो लोग हैं जिनको लगनी है उचित है, उनको बुला के टाइमली लगवाए। अगर ये टाइम से आए होते तो ये भीड़ नहीं होती। यहाँ 8 बजे तक 9 बजे तक 300 आदमी इकट्ठा हो गया, जबकि ये लोग आए नहीं। 150 डोज है, कैसे यहाँ हम इस बात को संभालें। तो प्रशासन जो है या चिकित्सा विभाग जो है वो कुछ चीज़ का बनाने, जो व्यवस्था बनाने की बजाय मेरा ये मानना भी बिगाड़ रहा है। मैं डॉक्टर्स जो जिस प्रकार चल रहे हैं, वैसे मुझे नहीं लगता भी कोरोना से लड़ाई करके हम पार पा पाएंगे। शहर में कोरोना महामारी के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य को लेकर आज नगर परिषद द्वारा प्रचार प्रसार के लिए 25 ई-रिक्शाओं को रवाना किया गया। नगर परिषद द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन, लॉकडाउन, कोविड-19 के प्रचार प्रसार हेतु दमकल कार्यालय से 25 ई-रिक्शा शहर में प्रचार प्रसार हेतु रवाना किए गए। ई-रिक्शाओं को नगर परिषद आयुक्त पूजा शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आयुक्त पूजा शर्मा ने बताया कि यह ई-रिक्शा प्रचार प्रसार के माध्यम से आमजन में जन जागृति पैदा करेंगे तथा ई-रिक्शाओं द्वारा आमजन में पम्पलेट का वितरण भी किया जाएगा। इस मौके पर वेदपाल गोदारा, राजेश पारिक, श्रीमती प्रेमलता पुरी, जगदीश सिराव, भारत भूषण शर्मा, अजय शर्मा, विक्रम शर्मा सहित अन्य नगर परिषद कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। जैसा कि सीएम साहब का संदेश है कि कोरोना से जीती हुई जंग कहीं हम हार ना जाएं, इसलिए प्रत्येक सावधानी का हमें ध्यान रखना है। उसी के तहत आज हमने अपने जो है 25 जो ऑटो टिपर है उनको रवाना किया है। उसके लिए हमने प्रत्येक चालक को एक कैप और एक बैच भी दिया है, जिससे उनकी पहचान रहे कि वो कोरोना के लिए अवेयर कर रहे हैं।
प्रत्येक वार्ड में उनकी अलग अलग ड्यूटीज़ लगाई गई है ताकि जन जन तक ये संदेश पहुँचे कि वे अपने आप को सुरक्षित रखें, बिना किसी आवश्यक कार्य के बाहर ना निकलें, हाथ धोएं, मास्क पहनें, भीड़ में जाने से बचें और बिना किसी आवश्यक कार्य के बाहर ना निकलें। ये है वो दमकल के पास से ही निकाली गई थी, इसीलिए फिर आज दमकल कार्यालय का निरीक्षण किया गया। सभी कर्मचारियों की उपस्थिति देखी गई और कार्य संतोषजनक मिला और कार्यालय में सब कुछ ठीक था। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मियों द्वारा नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस मनाया गया। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 201वां जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर नाइटिंगेल के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर बोलते हुए नर्सेज कर्मियों ने कहा कि वे नर्सेज की जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल के दिखाई पद चिन्हों पर चलते हुए सेवा कार्य में लीन रहेंगे। उन्होंने कहा कि यद्यपि उनकी कई मांगे सरकार के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए वे अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोरोना काल चल रहा है, इसलिए वे सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि आज के दिन वे 1 घंटा अतिरिक्त कार्य कर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवा रहे हैं। उन्होंने सरकार से आह्वान किया कि उनके लंबित पड़े मांग पत्रों पर विचार कर उन्हें पूरा किया जाए। आपको सभी को शुभकामनाएं। एक ही संदेश है सभी के लिए, अपने जो ये संकट चल रही है उसमें अपने सभी को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए ऐसे कंटिन्यू करते रहे, जिससे जिसका भी जो काम है वो अपनी ईमानदारी से काम करें। आज के दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। इनकी प्रेरणा से इस समाज का गठन हुआ है। इनकी प्रेरणा यही थी कि संकट की घड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा मानव सेवा की जाए। अपना तन मन सब कुछ मानव सेवा में अर्पित करने वाली हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मैं सलाम करता हूँ और अपने सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि इसको उनकी प्रेरणा को ध्यान में रखते अपना सर्वश्रेष्ठ जन सेवा में लगाने का आपसे अनुरोध करता हूँ। 12 मई इंटरनेशनल नर्सिंग डे है। मैं सभी मेरे साथी जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं उन सभी को इस दिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपसे मैं यही कामना करना चाहूँगा, इस मुश्किल घड़ी में जो कि अभी कोरोना का बहुत ही मुश्किल टाइम पीरियड चल रहा है, प्लीज़ अपना धैर्य बनाए रखें, मेंटली मजबूत रहें और जितनी भी जनता की सेवा कर सकते हैं तन मन से अपनी पूरी निष्ठा से एक कार्य करते रहें। आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म शताब्दी उपलक्ष्य में हमने नर्सिंग डे मनाया है और सभी साथियों से गुजारिश की है कि मानव सेवा में हम तत्पर रहेंगे, लेकिन सरकार के विरुद्ध
जो हमारा आंदोलन है, जो हमारा मांग पत्र सरकार के पास वंचित है, हम निवेदन करना चाहेंगे कि वो ज़्यादा से जल्दी उस मांग पत्र पर अविलंब कार्रवाई करे। इसके लिए हमने 3 दिन से ये प्रोग्राम चला रखा है, काली पट्टी बांध के हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के दिन 1 घंटे अतिरिक्त कार्य कर हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि हमारी मांगों पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, अन्यथा हमें आगे से कोई और मजबूरन सख्त कदम नहीं उठाना पड़े। मांग पत्र में हमारे केंद्र के समान पदनाम, ANM LHV का समय प्रमोशन, UTB और अन्य NHM में लगे हुए कर्मियों का स्थायीकरण और वेतन विसंगतियों से संबंधित जो भी मांग पत्र के अंदर 11 सूत्री मांग पत्र हमारा और पिछले 2.5 साल से सरकार के पास लंबित है। जंक्शन पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने तथा बेवजह सड़कों पर घूमने वाले वाहन चालकों के आज जंक्शन में श्रीगंगानगर फाटक के नजदीक नाका लगाकर चालान काटे। कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए पुलिस एवं प्रशासन द्वारा आमजन से समझाइश एवं कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाई जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को जंक्शन पुलिस द्वारा श्रीगंगानगर फाटक के नजदीक नाका लगाकर बेवजह घूम रहे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना की ASI नाथूलाल ने बताया कि सैकड़ों बार समझाइश के बाद भी बहुत से लोग बेवजह बाजारों में घूमते रहते हैं। आज भी कई वाहन चालक बेवजह बाजार में वाहन चलाते नजर आए। ऐसे वाहन चालकों को रोककर के कागजात चेक किए गए तथा बाहर घूमने की वजह पूछी गई तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर दर्जनों वाहनों के चालान काटे गए तथा कुछ वाहनों को सीज भी किया गया। उन्होंने वाहन चालकों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए घरों में ही रहने की अपील की। आज व्हीकलों की चेकिंग चल रही है और जो लोग अनाप से घूम रहे हैं उनसे पूछताछ चल रही है। जो बगैर मास्क है उनके चालान किए जा रहे हैं। आज करीब 10-12 तो मास्क के सोशल डिस्टेंस के चालान कर दिए, तो करीब 15-16 व्हीकलों के चालान किए। हम लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि घरों से कम बाहर निकलो, मास्क लगाए रखो, अनावश्यक रूप से बाहर मत आओ, ये लोगों को समझाइश कर रहे हैं। कोरोना के चलते तमाम गतिविधियां ठप हो गई हैं। ऐसी स्थिति में ताजी कमाकर खाने वाले श्रमिक वर्गों के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। निर्धन वर्ग के लिए 2 वक्त की रोटी जूता पाना भी मुश्किल हो गया है। कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में लगाए गए सख्त कर्फ्यू की वजह से दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के लिए 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ कर पाना मुश्किल हो रहा है। श्रमिकों का कहना है कि सरकार ने लॉकडाउन लगाकर इतिश्री कर ली, मगर लॉकडाउन के दौरान काम धंधा नहीं मिलने से गरीब आदमी 2 टाइम का भोजन कैसे करेगा, इसकी चिंता सरकार को नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्धन परिवारों से होने की वजह से वे पहले ही परेशानियों के दौर से गुजर रहे थे, मगर दिहाड़ी मिलने से उनके परिवारों का 2 टाइम का गुजारा चल रहा था। अब जबकि तमाम गतिविधियां ठप हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें बाजार में दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं मिल रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाने की मांग की है। लॉकडाउन लग रहा है कि बाजार में सारी तरह की दिक्कत हो रही है। लॉकडाउन लगाया अच्छी बात है, दुकानदार परेशान हो रहे, जो किराए की दुकान ले रखी है, नो किराया, कोई माफ की, कोई मकान किराएदार, कोई किराए मालिक कोई माफ कर रहा नहीं है, किराया वैसे ही चालू है। कोई सरकार के द्वारा कोई सहायता कर दे तो बहुत बढ़िया है। बाकी गरीब लोगों को राशन वितरित करवाओ। गरीब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। दैनिक मजदूरी वाला है तो 300 रुपये दिहाड़ी कर रहा है, उससे भी क्या होगा? ऐसी वो परेशानी वही है जिसको दिहाड़ी मिल रही नहीं, 300 रुपये दिहाड़ी करने वाला दिहाड़ी मिल रही नहीं है टाइम पे। तो आखिर यही मांगा गरीबों की मदद करे, वो जगह जगह राशन पहुँचाया जाए, यही मांग है। दिक्कत है, तो पुलिस वाला रोकते हैं तो जाने नहीं देते, अरे काम नहीं मिलता बिल्कुल भी। अगर सरकार का सहायता दे तो सब बढ़िया है। अगर हर दिक्कत पर जाए, कोई काम नहीं है तो लॉकडाउन में काम नहीं मिलता है, तो काम ही मोटर कोटर लेके जाते हैं तो पुलिस वाले नहीं डाल देती है, तो सारी दिक्कत ही दिक्कत है। तो सरकार को करना चाहिए, देखो कोई सहायता कुछ करनी चाहिए। नहीं मजदूर को है कि देवे खर्चो वाणी घर बैठे रहते हैं, तो कहते मजदूर तो धक्का खाता फिर ही रोड के ऊपर, ये बात है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।